चलिए, तो ये रहा आज का जो क्लास है, वो है लेक्चर नंबर 3 आईटीएफ का। ठीक है, शॉर्ट में लिख दिए आज यार, आईटीएफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखने में बहुत मेहनत लगता है, बड़ा लंबा नाम है इसका। तो आईटीएफ का लेक्चर नंबर 3 है। आज के क्लास में हम लोग रेंज सीखेंगे कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का रेंज कैसे निकालते हैं। डोमेन तो आइडिया लग गया है, बट पिछले क्लास का जो क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन का जो सेकेंड वाला क्वेश्चन था, जो माइनस इन्फिनिटी से माइनस ए करके दिया हुआ था, उसको अपन सॉल्व कर देते हैं, क्योंकि उस क्वेश्चन में एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट है। बस खाली ध्यान रहे, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। ये सब लोग को याद है ना कि साइन इनवर्स एक्स का जो डोमेन होता है वो -1 से लेके +1 के बीच में होता है। मतलब एक्स का जो वैल्यू है वो -1 से 1 तक हो सकता है। कॉस इनवर्स एक्स का जो डोमेन होगा वो -1 से 1, ये भी मतलब एक्स का जो वैल्यू है, डोमेन का मतलब क्या होता है, एक्स का वैल्यू जो कि -1 से लेके +1 तक होगा। टैन इनवर्स एक्स में एक्स का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, ऑल रियल नंबर है ना, ऑल रियल नंबर मतलब वही माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी होता है। कॉसेक इनवर्स एक्स में माइनस इन्फिनिटी से -1, अच्छे से देख लो, एकदम रटा होना चाहिए, ये आपके खून में होना चाहिए एकदम। माइनस इन्फिनिटी से -1 और 1 से इन्फिनिटी। एंड देन सेक इनवर्स एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से -1, 1 से इन्फिनिटी, कॉट इनवर्स एक्स का ऑल रियल नंबर। ठीक है, तो आज तुम लोग इसको ध्यान से देख लो एक बार बढ़िया से, है ना, ये वाला चीज़ को। ये कॉस इनवर्स कॉसेक इनवर्स एक्स को देख लो, और फिर इधर सेक इनवर्स एक्स को देख लो बढ़िया से, क्योंकि इसका यूज़ ज़्यादा होता है कॉसेक इनवर्स एक्स का और सेक इनवर्स एक्स का, क्योंकि साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स एक्स का तो लगभग सबको पता होता ही है। ठीक है, क्वेश्चन क्या था अपना, क्वेश्चन ये था होमवर्क में, और एक क्वेश्चन हम यहाँ पे बता रहे हैं आप लोग को, एफ एक्स इज इक्वल टू, इट वॉज साइन इनवर्स, ठीक है, एंड दिस इज मॉड एक्स +5 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर +1, और ये ठीक है, इसका बोला था कि डोमेन बताओ क्या होगा। तो जो लोग सॉल्व किया है अच्छी बात है, जो लोग सॉल्व नहीं किया है वो लोग एक बार देख लो इसको कि कैसे सॉल्व करना है। देखो, साइन इनवर्स के अंदर में यहाँ क्या लिखा है, मॉड एक्स +5/x² +1। अभी क्या बताएं कि साइन इनवर्स x का जो डोमेन है वो -1 से 1 तक होना चाहिए, मतलब x का जो यहाँ पे जो भी वैल्यू होगा उसका वैल्यू -1 से 1 तक होगा। इसका मतलब यहाँ पे जो लिखा है मॉड एक्स +5/x² +1, दैट इज मॉड एक्स +5/x² +1, है ना, इसका वैल्यू मैक्सिमम 1 हो सकता है और मिनिमम कितना हो जाएगा, -1। अब मेरे को ये बताओ, ये जो x² +1 यहाँ पर लिखा है, क्या हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं दोनों तरफ, जल्दी बोलो, कैन आई डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन और नॉट, टेल मी फास्ट, वाई, रीज़न दो। हाँ, x² +1 जो होता है ये हमेशा पॉजिटिव होता है, सो वी कैन डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, और ये ऐसा हो जाएगा मॉड x +5 <= दिस इज x² +1, और ये इधर भी आएगा तो यहाँ हो जाएगा -x² और +1। ठीक है, बट उससे बेटर है, आप यहाँ पे देखो, इसका ज़रूरत नहीं है हम लोग को। क्यों नहीं ज़रूरत है बताते हैं, देखो ये बताओ, देखो यहाँ पे मॉड एक्स क्या है, मॉड एक्स ऑलवेज पॉजिटिव है, 5 भी क्या है, ऑलवेज पॉजिटिव है, x² +1 भी क्या है, ऑलवेज पॉजिटिव है। मतलब इसको तुम ये समझो कि दिस इज अ पॉजिटिव नंबर। ठीक है, दिस इज व्हाट, अ पॉजिटिव नंबर। ये एक पॉजिटिव नंबर है, और एक पॉजिटिव नंबर -1 से बड़ा कब होता है, x के कौन से वैल्यू पे, तो पॉजिटिव नंबर तो -1 से हमेशा बड़ा होता है। इसका मतलब इसके लिए आप क्या बोलेंगे कि आप इसमें x का वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, इस वाले पोर्शन के लिए, इस वाले पोर्शन के लिए, इसलिए उसको सॉल्व नहीं करेंगे। हमारा मेन जो सॉल्विंग पार्ट होगा वो इधर से होगा, ये वाला पोर्शन। ठीक है, जो द मेन सॉल्विंग पार्ट होगा वो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। क्यों सर, क्योंकि यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि बताओ x का ऐसा क्या वैल्यू रखेंगे ताकि वो 1 से छोटा हो जाए, तो ये अलग चीज़ है और ये अलग चीज़ है। यहाँ पे -1 से बड़ा कब होगा, ये तो हमेशा होता है बड़ा, ये तो कोई छोटा बच्चा ही बता देगा कि बताओ एक पॉजिटिव नंबर नेगेटिव से बड़ा कब होता है, x के कौन से वैल्यू पे, तो x के हर एक वैल्यू पे। तो हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं, मॉड एक्स +5 <= x² +1 हो गया। तो अब इसको ऐसा करो, इसको इधर लेके आ जाओ सबको, या फिर इन सबको उधर लेके चले जाओ। तो यहाँ क्या बच जाएगा, 0 एंड कुछ ऐसा, एंड दिस इज x² +1 माइनस मॉड्यूलस ऑफ x, और ये हो गया -5। इसको अगर हम लोग उल्टा करेंगे, रिवर्स करके लिखेंगे, तो x² माइनस मॉड x और -4 > 0 होगा। अब बताओ इस x² इसको सॉल्व कैसे करेंगे, कोई हिंट करेगा, एनीबडी? हाँ, x² जो लिखा है इसको मॉड x का स्क्वायर लिख सकते हैं अपन, तो ये बन जाएगा मॉड x का स्क्वायर माइनस दिस इज मॉडुलस ऑफ x -4 > 0। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, फैक्टराइज। तो फैक्टराइज करने के लिए एक काम कर लो, मॉड x को कुछ देर के लिए t एज्यूम कर लो, तो ये हो गया t का स्क्वायर -t -4 > 0।
फैक्टराइज तो नहीं होगा, ये डायरेक्टली फैक्टराइज नहीं हो रहा है। तो टी का वैल्यू क्या आ जाएगा, टी का वैल्यू आ जाएगा, दिस इज 1 है ना, माइनस बी होता है ना, तो 1 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर, मतलब 1 माइनस 4ac, मतलब 4 4 16 हो जाएगा, और नीचे कितना हो गया 2। मतलब टी का वैल्यू यहाँ से क्या मिल रहा है हम लोग को, ठीक है, यहाँ से टी का जो वैल्यू आएगा दिस इज 1 प्लस माइनस रूट अंडर 17/2 हो जाएगा। मतलब ये दो वैल्यू मिला। टी का मतलब क्या मिला, मॉड एक्स का वैल्यू मिला, क्योंकि टी हम लोग मॉड एक्स को माने हैं। ये क्या हो जाएगा 1 प्लस माइनस रूट अंडर 17/2। अब ये बताओ, ये रहा एक नंबर लाइन, ठीक है, दिस इज द नंबर लाइन, और ये दो वैल्यू आ रहा है एक्स का, है ना, मॉड एक्स इज इक्वल टू अगर ऐसा लिखा है तो इसका ये वैल्यू मिलेगा, एक है 1 माइनस रूट 17/2, और दूसरा कितना हो जाएगा 1 प्लस रूट 17/2। ठीक है, अब ये बताओ यहाँ पे क्या है, इनइक्वालिटी है ना ये, तो ये जो निकला है ये क्या है, ये तो टी का वैल्यू है, ये रूट्स है ना, ये क्रिटिकल पॉइंट्स है। तो क्रिटिकल पॉइंट्स यहाँ पे लोकेट कर दिए। अब क्योंकि ग्रेटर देन जीरो बोला है, तो आपको भी पता है कि ग्रेटर देन जीरो कब होता है मॉडुलस में, एक इधर का बाहर बाहर पोर्शन, और इधर से ये इधर लेस वाला पोर्शन हो जाएगा। तो अपने को वैल्यू क्या मिलेगा, x बिलोंग्स टू, ठीक है, यहाँ से वैल्यू आ जाएगा x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 1 माइनस रूट 17/2 तक, और फिर यूनियन 1 प्लस दिस इज रूट 17/2 से लेके इन्फिनिटी तक। ठीक है, इस पे क्लोज ब्रैकेट होगा, और यहाँ पे भी ब्रैकेट कैसा हो जाएगा, क्लोज। ठीक है, दिस इज क्लोज ब्रैकेट, ये 1 माइनस रूट 17/2 से लेके 1 प्लस रूट 17/2 तक। ठीक है, तो ये प्रीवियस क्वेश्चन का होमवर्क का जो भी था वो डिस्कशन कर दिए आपको। बाकी अगर किसी को दिक्कत है तो फिर बता दो, कहीं पे कोई लाइन में दिक्कत है बोलो, अभी बोलो। देखो, जब भी अगर ऐसा होता है कि मॉडुलस ऑफ एक्स अगर ग्रेटर देन इक्वल टू कहीं जीरो लिखा है, या फिर मॉडुलस ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू यहाँ पे ऐसा लिखा है, जैसे मान लो यहाँ लिख दिए 5, तो इसका जो आंसर होता है वो हो गया -5, ये +5, और ये 5 से इन्फिनिटी, और इधर माइनस इन्फिनिटी से, भाई बाहर बाहर आंसर होता है इसका, अगर ऐसा कहीं पे लिखा है तो हम लोग यहाँ पर क्या किए हैं ना, देखो हम लोग यहाँ पे t इज इक्वल टू किसको लिखे हैं 1, ये t का वैल्यू आया है यहाँ पे निकालने के बाद। ठीक है, अब ये जो t आया है वो क्या है, t एक क्रिटिकल पॉइंट है जो कि हम लोग यहाँ पे और यहाँ पे इन दोनों पॉइंट्स को लोकेट कर दिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चंस कुछ ऐसा बन गया, ठीक है, कि देखो यहाँ से, चलो इसको यहाँ से हटा दो। ठीक है, रेशियो तुमको भी दिक्कत है यहाँ पे इस लाइन पे, समझ गया है। ठीक है, देखो एक बार जिसको भी दिक्कत है इसको समझ लो पहले। ये जो निकला है ये क्या है, ये फैक्टराइज करके ये वैल्यू आया। ठीक है, अभी हम इसको यहाँ पे छिपा के रख देते हैं। चलो अब जरा बताओ मेरे को, इस क्वेश्चन के लिए इसको अगर फैक्टराइज करेंगे तो इसका फैक्टर क्या मिलेगा, एक ऐसा फैक्टर मिलेगा क्या, t माइनस 1 माइनस रूट 17/2, और दूसरा फैक्टर क्या मिलेगा t प्लस 1 प्लस रूट 17/2। ठीक है, ऐसा फैक्टर मिलेगा, और ग्रेटर देन इक्वल टू कितना लिखा है 0। समझिए क्या लिखा है ये, देखो ये यहाँ पे जब इसको फैक्टराइज करते हैं तो दो फैक्टर मिलता है ना, यहाँ पे माइनस होगा। ठीक है, दो फैक्टर मिलता है ना ऐसे करके। अगर मान लो इसको फैक्टराइज करते हैं तो अगर दो फैक्टर आता है 2 और 3, तो इसको कैसे लिखते हैं, t-2 लिखते हैं और एक t-3 लिखते हैं, और बीच में मल्टीप्लाई। तो यहाँ से हम लोग फैक्टराइज करके अगर इसी क्वेश्चन को ऐसे रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, छोड़ो इतना ज़्यादा ये नहीं करते हैं। इसी क्वेश्चन को अगर ऐसा लिखा होता ये, मान लो t² लिखा होता, अभी इसको मत देखो, यहाँ पे देखो, क्योंकि यहाँ पे दिक्कत सबको हो सकता है, t² माइनस 3t, ठीक है, और +2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता। तो बताओ इसका फैक्टर क्या क्या बनता, कैसे लिखते हैं इसको, इसका क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या मिलता है हम लोग को फैक्टराइज करते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग होता है ना ये, तो एक मिलता है -2 और एक -1, तो इसको कैसे लिखते हैं t-2 और t-1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहाँ पर क्या करते हैं, एक नंबर लाइन बनाते हैं, ये रहा एक नंबर लाइन, पॉइंट्स क्या मिला, एक पॉइंट मिलेगा 1 और दूसरा पॉइंट क्या मिलेगा 2। फिर क्या करते हैं यहाँ पे, इधर पॉजिटिव करते हैं, इधर नेगेटिव करते हैं, इधर पॉजिटिव करते हैं, इक्वल टू का साइन है तो यहाँ क्लोज करते हैं। याद आया तुमको कुछ, हाँ, तो बस यहाँ पर भी वही है, ये 2 और 1 है क्या, बताओ व्हाट इज दिस 2 एंड व्हाट इज दिस 1, ये रूट है ना।
तो बस यहाँ पे भी वही दो रूट आया था। एक रूट क्या मिला था हम लोग को, एक रूट मिला था 1 - √17/2, और दूसरा रूट क्या मिला था 1 + √17/2। समझ रही है बात को? ये टी का वैल्यू आया था। अब बताओ, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, अब इसका काम नहीं है, ये तो हम एग्जांपल के लिए बताए थे, इसको हटा दो आप। और ये वैल्यू इधर से ऐसा मिला। अब यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा टी का वैल्यू, टी इज़ लेस देन, है ना, सुनना ध्यान से, टी इज़ लेस देन 1 - √17/2 इक्वल टू में, और दूसरा आंसर क्या होता है, टी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 + √17/2 हो जाता। अब ये हम लोग टी किसको माने थे, टी हम लोग माने थे मॉड एक्स को। सो दिस इज मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू 1 - √17/2, और यहाँ हो जाता मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 + √17/2, ऐसा हो जाता। अब ये बताओ 1 - √17, कोई एक्सप्लेन करेगा जरा सा कि इसका क्या होगा, एनीबडी, कोई एक्सप्लेन करो कि इसका क्या होगा। हाँ, बिल्कुल सही। देखो इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, क्योंकि मॉडुलस का वैल्यू कभी भी, ये देखो ये नेगेटिव हो गया ना, 4 पॉइंट समथिंग का ये, तो मॉडुलस का वैल्यू कभी भी नेगेटिव से छोटा हो ही नहीं सकता है, मॉडुलस तो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो यहाँ से आंसर कुछ भी नहीं मिलेगा, एक्स बिलोंग्स टू 5, यहाँ से आंसर मिलेगा। अब यहाँ से कैसे मिलेगा, देखो मॉड एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 + √17/2 लिखा है। अब अब आप लोगों को पता है कि अगर मान लो क्वेश्चन ऐसा होता मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 5, तो आप आंसर क्या लिखते हैं, आप आंसर लिखते कुछ ऐसा, इस तरीके से, दिस इज मॉड्यूलस इनइक्वालिटी में हम लोग यही देखते हैं ना, कि अगर मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 5 लिखा होता तो ये -5 होता, ये +5 लिखते हम लोग, और ग्रेटर है तो इधर बाहर बाहर आंसर हो जाता, और इधर से लेस लेस आंसर हो जाता, अगर ऐसा साइन होता है तो। और अगर उल्टा होता तो बीच का आंसर हो जाता। इक्वल टू का साइन लगा है तो ये ऐसा लिखते हैं हम लोग। लेकिन यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पर 5 की जगह देखो क्या लिखा है, 1 + √17/2 लिखा हुआ है। इसका मतलब ऐसा लिखा है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिख दो दिस इज 1 + √17/2। अब इसका पॉजिटिव पार्ट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, दिस इज 1 + √17/2, और इसी का जस्ट नेगेटिव पार्ट क्या हो जाएगा, तो इसी का उल्टा हो जाएगा, साइन क्या बन जाएगा, -1 - √17/2, ये इसका पॉजिटिव पार्ट ये, और इसी का जस्ट नेगेटिव जो -5 लिखे थे इसका माइनस पार्ट ये हो जाएगा। बाकी ग्रेटर का साइन लगा है तो बाहर बाहर अंदर अंदर, तो इधर से हो गया, आंसर क्या आ गया, x बिलोंग्स टू -∞ से -1 - √17/2, एंड दिस इज क्लोज ब्रैकेट ओपन यूनियन, यहाँ से हो जाएगा 1 प्लस, ठीक है, यहाँ से क्या मिला 1 + √17/2 से लेके इन्फिनिटी तक, और ये क्लोज। ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छा वो पूछी, क्योंकि अगर नहीं पूछती तो देखो पिछले बार में और इस आंसर में क्या डिफरेंस है, बताएगा कोई डिफरेंस कहाँ पे आ गया। हाँ, इसलिए तो वो सही की कि वो पूछ ली कि कैसे आया। ठीक है, बाकी तुमको समझ में आया जो पूछी थी, क्या नाम है, करुणा? करुणा समझ में आया तुमको? चलो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, है ना, और वो है रेंज वाला पार्ट। चलो डालो हेडिंग, रेंज ऑफ इनवर्स फंक्शन। दूसरा का आंसर, एक मिनट, दूसरा वाला क्वेश्चन क्या था, x² - x+1 वाला ना। लॉग के अंदर साइन इनवर्स, अच्छा हाँ, इसका आंसर था -1 से 0, -1 पे क्लोज है और 0 पे ओपन ब्रैकेट है। नहीं आया क्या? ठीक है, डोमेन का और क्वेश्चन करना है या रेंज कराएं, आप बोलो। चलो ठीक है, हम कराते हैं, पहले इसको करो, लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 मिनट,
लिखो, डालो हेडिंग डालो, रेंज ऑफ इनवर्स फंक्शन, रेंज ऑफ इनवर्स फंक्शन। वो भी करवाना होगा, नहीं बनाया है उसको, कोई नहीं ट्राई किया है ना। अच्छा ठीक है, और लास्ट में लास्ट वाला जब क्लास होगा ना, लास्ट में याद दिलाना मेरे को। अब स्टार्ट कर दिए तो इसको पढ़ लो, पहले जगह छोड़ दो उसके लिए। रेंज ऑफ इनवर्स फंक्शन पे आ जाओ। पहले रेंज समझ लो कि रेंज कैसे निकालते हैं किसी भी इनवर्स फंक्शन का। ठीक है, देखो अब रेंज को समझने के लिए ना, सबसे पहले हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट बात बताते हैं जो कि रिलेटेड टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रेंज कैसे निकालते हैं, देखो जैसे मान लो अगर अपने पास ऐसा क्वेश्चन लिखा है y इज इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर, नाउ वी हैव टू फाइंड द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। अब इसका अगर रेंज निकालना है तो इसका रेंज कैसे निकालेंगे, देखो समझो ध्यान से। देखो अभी अभी क्या ना, y x के टर्म्स में लिखा हुआ है, y इज रिटन इन टर्म्स ऑफ x, यू हैव टू राइट x इन टर्म्स ऑफ y, जो कि यहाँ पर सेपरेट नहीं हो सकता ये, है ना। तो सबसे पहले बात मेरे को ये बताओ, अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा है ऐसा, y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, ये अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और अगर हम लोग इसका ग्राफ बनाए तो ग्राफ कुछ इसका ऐसा जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो लिखा है, अगर इसका ग्राफ बनाएंगे तो हम लोग अभी ग्राफ इन जनरल ऐसा लेते हैं कि ये कुछ ऐसा जा रहा है। देखो आपको पता है कि क्वाड्रेटिक का ग्राफ कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है, ये 11th क्लास में सब लोग पढ़ के आया होगा कि ये होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ। अभी ये जो ग्राफ हम बनाए हैं ये उस स्पेशल केस के लिए है जिस केस में तुम देखो ये एक्स एक्सिस को कहीं कट नहीं किया है, ये ग्राफ एक्स को कहीं कट नहीं किया। ठीक है, अच्छा बताओ इसको टच करेगा कितना रूट्स आएगा इसमें, हाउ मेनी रूट्स, 1 रूट्स आएगा, और दोनों रूट्स इक्वल होगा। रूट्स एक नहीं हो सकता कभी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो 2 रूट्स होगा, बट इसमें दोनों रूट्स इक्वल होगा। लेकिन अब बताओ, अब ये 2 रूट्स हो गया ना अलग अलग, अब ये जो 2 रूट्स अलग अलग हुआ है, ये जो 2 रूट्स अलग अलग हुआ है, दिस इज व्हाट, दिस इज टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, यही तो है ये, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। और इसके लिए आप क्या पढ़े थे क्लास 10th में कि d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर 2 अलग अलग रूट्स है तो d ग्रेटर देन 0, d ग्रेटर देन 0 होगा तो 2 अलग अलग डिस्टिंक्ट रूट्स बनेगा। लेकिन सोचो अगर मान लो इसको यहाँ से हम इसको ग्राफ को अगर ऐसा कर दें, अब बताओ कितना रूट होगा, 2 रूट्स होगा और इक्वल रूट्स होगा। तो अब यहाँ पे क्या कंडीशन लगेगा, जल्दी बोलो। इस केस में d इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, इक्वल टू d इज इक्वल टू 0 का मतलब हो गया दोनों रूट्स इक्वल है। अब ये बताओ अगर ये ग्राफ यहाँ से ऊपर उठ जाए, अरे अगर ग्राफ ऐसे रहता है तो बताओ एक्स एक्सिस को 2 जगह कट किया ना, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, तो 2 अलग अलग रूट्स के लिए क्लास 10 में नहीं पढ़ा था कि अगर 2 अलग अलग रूट्स होगा तो d ग्रेटर देन इक्वल टू d ग्रेटर देन 0 होता है। 10th क्लास में नेचर ऑफ रूट्स भूल गया है सब। अब यहाँ पे हो गया दोनों इक्वल रूट्स है तो उस केस में d इज इक्वल टू 0, लेकिन इस केस में क्या होगा, जल्दी बोलो। हाँ अभी देखो यहाँ पे एक्स एक्सिस को एक भी जगह कट नहीं कर रहा है, इसका मतलब इसका कोई भी रियल रूट्स नहीं है। वैसे केस में हो गया d लेस देन 0, जिसको हम लोग बोलते हैं कि इमेजिनरी रूट्स है। ठीक है, अब ये तो समझ में आ गया कि ठीक है सर d लेस देन 0 हो गया। अब मेरे को इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रेंज पता करना है। तो रेंज का मतलब क्या होता है कि इस ग्राफ का सबसे जो नीचे वाला हिस्सा में बॉटम वाला पार्ट, यहाँ से लेकर के ग्राफ ऊपर कितने दूर तक जा रहा है। तो ये ग्राफ कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है। देखो ये ग्राफ धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है ना ऐसे,
तो ये ग्राफ इन्फिनिटी तक जा रहा है, लेकिन जो इसका मिनिमम हाइट है वो है ये वाला पॉइंट। ये मिनिमम हाइट अगर पता चल जाए तो हम इस ग्राफ का रेंज पता कर सकते हैं, और इसका मिनिमम हाइट कितना होता है, तो ध्यान से सुनना, इसका हाइट होता है मिनिमम, दिस इज -d/4a। ठीक है, ये होता है इसका y कोऑर्डिनेट। तो सर इसका x कोऑर्डिनेट भी बता ही दो साथ में। तो देखो हम यहाँ दोनों लिख देते हैं, सुनना ध्यान से। ग्राफ को थोड़ा ऊपर कर दिए और यहाँ से पॉइंट हटा के इस पॉइंट को यहाँ कर दिए। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होता है, किसी को याद है बताओ तो, कोई जल्दी बोलो। वेरी गुड, -b/2a और -d/4a, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ये होता है ग्राफ का जो वर्टेक्स है इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट। अब इसका जो मिनिमम हाइट होगा वो क्या हो जाएगा, इसका मिनिमम हाइट जो है वो ये आ रहा है। ठीक है, दिस इज द मिनिमम हाइट, ये वाला ये मिनिमम हाइट है। और ये हाइट कैसे पता करते हैं, y कोऑर्डिनेट से, और इसका y कोऑर्डिनेट कितना है, y कोऑर्डिनेट है -d/4a। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर आपको मिनिमम हाइट पता करना है ये वाला, तो देखो ax² प्लस bx प्लस c, इसका वैल्यू मिनिमम कितना होगा, मतलब इससे ऊपर ही जाएगा, इससे नीचे नहीं होगा, एंड दिस इज इक्वल टू -d/4a होता है। बहुत यूज़ है इसका, इसलिए हम आपको अलग से टाइम लेके बता रहे हैं इसके लिए, ये होता है। लेकिन इसके लिए कंडीशन है, कंडीशन ये है कि देखो ये जो a दिख रहा है ना, x² का जो कोफिशिएंट a है, इट शुड बी ग्रेटर देन 0। a जो है ना वो पॉजिटिव होना चाहिए। मतलब अगर मान लो यहाँ a की जगह सपोज करो -2 लिख दे या फिर -x² लिख दे, तो क्या चेंज होगा सर, चेंज ये होगा कि जो ये ग्राफ है ये तुरंत मुड़ के ऐसा हो जाएगा, ग्राफ देखो ऐसा हो जाएगा, ऐसा। ठीक है, और ये ग्राफ जब इस तरीके का हो गया तो फिर अब ग्राफ का मिनिमम वैल्यू कितना हो गया, -∞, और मैक्सिमम वैल्यू कितना हो गया इसका, ये जो कि कोऑर्डिनेट कितना है -d/4 है। तो वैसे केस में हमको क्या लिखना पड़ेगा कि यहाँ जो दिख रहा है ना, ये हम जो ग्रेटर देन लिखे हैं अब ये बन जाएगा लेस देन -d/4 है, क्योंकि अब ये ग्राफ का मैक्सिमम हाइट -d/4 है, मिनिमम तो -∞ है। तो -d/4 से लेस का मतलब क्या होता है, -∞ से -d/4 होता है। ठीक है, तो ये दो चीज़ ध्यान रखना है। हम यहाँ पे फिर से वापस यहाँ पे जो था वैसे हम कर दे रहे हैं, ऐसा था। ठीक है, देखो हम यहाँ पे मार्क करते हैं, फिर से हम यहाँ हाईलाइट कर दे रहे हैं, आपको ध्यान से समझिएगा। सबसे पहली बात, ax² प्लस bx प्लस c का वैल्यू दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना होता है, -d/4a। बट ये कब होता है, ये होने का कंडीशन है कि यहाँ पर a का जो वैल्यू है इट शुड बी ग्रेटर देन 0, a पॉजिटिव होना चाहिए ताकि ग्राफ जो है वो ऐसा हो, अपवर्ड ग्राफ हो। ठीक है, अगर मान लो ax² प्लस bx प्लस c का वैल्यू, ये अगर इस केस में अगर मान लो a लेस देन 0 हो गया, मतलब अगर a नेगेटिव हो गया, तो इट इज़ लेस देन इक्वल टू -d/4a, और ग्राफ इस केस में ये ऐसा हो जाएगा, डाउनवर्ड ग्राफ बन जाएगा इसका। ठीक है, बताओ ये बात समझ में आया सब लोगों को यहाँ तक। ये चीज़ आपको क्वाड्रेटिक में भी एक्सप्लेन किए थे और अभी आपको फिर से बता दे रहे हैं। रिस्पॉन्ड करो, क्लियर है कि नहीं है? ओके, चलो एक काम कर दो, फिर देखते हैं कितना क्लियर है तुम लोगों को। लिखो 2x² -4x प्लस 5 लिखा है। बताओ व्हाट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू, नहीं मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। पहले बताओ इसका ग्राफ कैसे होगा, अपवर्ड या डाउनवर्ड? अपवर्ड ग्राफ होगा, वेरी गुड। अब बताओ अपवर्ड ग्राफ है तो इसका मतलब इसका कुछ ना कुछ मिनिमम वैल्यू आएगा, मैक्सिमम तो नहीं आएगा। तो आप बताओ मिनिमम वैल्यू कितना आ रहा है इसका, चेक करो। कितना आ रहा है, 6 3। देखते हैं, ये पॉइंट निकालना है मेरे को, है ना। तो मतलब हम लोग को फाइंड करना है -d/4a, माइनस एज इट इज़ रहेगा, d का मतलब होता है b² -4ac, और बाई यहाँ पे हो गया 4a। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखो ये तो माइनस रह गया, b² मतलब हो गया 16, -4ac मतलब हो गया 4 to 8 8 5 40, और बाई 4a मतलब 8 हो जाएगा। ये माइनस एज इट इज़ 40 - 16, ये हो गया यहाँ से 4 और 3 - 1 2,
और बाई यहाँ पे 8 आ गया, और माइनस आएगा तो प्लस बन जाएगा, 3 आ गया, मतलब इसका मिनिमम हाइट आ रहा है 3। ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट से मतलब नहीं है अपने को। इसका मतलब ये हो गया कि 2x² माइनस 4x प्लस 5 का जो वैल्यू है इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 3। 3 से ऊपर होगा, 3 से नीचे नहीं जाएगा ये। ठीक है, समझ में आया? आशीष समझ रही है? पायल? वेरी गुड। एक और बनाओ, देखो बताओ इसका मिनिमम वैल्यू कितना आ रहा है। देखो y इज इक्वल टू -x² प्लस 4x माइनस 2। बताओ इसका रेंज क्या आ रहा है। नहीं बना? टू क्या है, टू मैक्सिमम है कि मिनिमम है? हाँ, देखो यहाँ पे लिखा है -x² प्लस 4x माइनस 2। अब क्योंकि देखो माइनस का साइन यहाँ दिख रहा है मेरे को, इसका मतलब ये पक्का है कि जो भी वैल्यू आएगा -d/4 है, ग्राफ तो इसका ऐसे बनने वाला है, तो ये सबसे टॉप पे होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा लेस देन इक्वल टू, दिस इज -d/4a। तो ये हो जाएगा -x² प्लस 4x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू माइनस डी का मतलब हो गया b² माइनस 4ac, 16 माइनस 4 इंटू -1 और इंटू -2, मतलब 4 to 8 हो जाएगा यहाँ पे सीधा, और माइनस माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस रह गया बाई 4a, मतलब -4 हो गया ये। तो दिस इज -x² प्लस 4x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू, ये 8 हो गया, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, दिस इज 8/2 4, दिस इज 2। तो मतलब कि इसका जो वैल्यू है वो 2 से लेस होगा, लेस देन इक्वल टू 2 हो जाए। हाँ बोलो, कैसे हुआ? ये हुआ ऐसे, देखो d का फॉर्मूला क्या होता है, b² माइनस 4ac, सुना है ये? तो b का वैल्यू कितना है यहाँ पे, यही ना b है, तो 16 माइनस 4, a का वैल्यू कितना है यहाँ पे -1 है, और c का वैल्यू कितना है यहाँ पे -2 है। तो हो गया 16 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, तो -4 to 8, तो आ गया ना 8। ठीक है, बाकी लोगों को क्लियर है, समझ में आया? ये रेंज निकला, इसका रेंज कैसे लिखेंगे बताओ? ये जो -x² प्लस 4x माइनस 2 लिखा है, ये किसका वैल्यू है? ये y का वैल्यू है ना। तो जस्ट राइट y इज लेस देन इक्वल टू व्हाट, 2, मतलब y बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से 2 हो जाएगा, 2 पे क्लोज ब्रैकेट, -इन्फिनिटी पे ओपन ब्रैकेट। ये इसको हम लोग इंटरवल के फॉर्म में लिख लिए। ठीक है, ऑल क्लियर है? चलो, अब देखो ये अगर सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तब तो इसका रेंज आराम से आप ऐसे फाइंड कर सकते हैं। अब आप मान लो को आपको ऐसे फाइंड, दूसरा क्वेश्चन देते हैं रेंज फाइंड करने के लिए, इसका रेंज फाइंड करो, क्योंकि देखो इसमें यूज़ है इसका, है ना, ये अननेसेसरी नहीं है, डोंट वरी। लिखो y इज इक्वल टू x² माइनस 2x प्लस 2, एंड यू जस्ट फाइंड, और ये रूट्स लिखा हुआ है, यू हैव टू फाइंड द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। रेंज मतलब कहाँ से कहाँ तक होगा y का वैल्यू, तो यू स्टार्ट फ्रॉम हेयर। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करो, इस जगह से। हाँ बोलो ना। क्या क्या कर दें, क्वेश्चन तो लिखे हैं, लिखो। पिछले वाला में क्या हो गया बोलो? हाँ, ये -x² प्लस 4x माइनस 2 किसके बराबर, ये y के इक्वल था ना। तो ये हो गया y लेस देन इक्वल टू 2, तो यही तो लिखा है y लेस देन इक्वल टू 2, और y 2 से छोटा मतलब क्या होता है, -इन्फिनिटी से लेके 2 तक। नेट तुम लोग ठीक रखो यार, स्टेबल नेट रखो, नेट बचा कर रखो पढ़ाई करने के लिए, तब दिन भर रील्स देख के तुम लोग नेट खत्म कर लेता है। अच्छा। हाँ, हाँ अब तो अनलिमिटेड का टाइम आ गया, अब तो नेट का इशू नहीं है, चलो सही है।
बन जाएगा ये, बना किसी का? वन टू इन्फिनिटी ग्रेटर देन वन। देखो सबसे पहले बात करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस टू का। इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस डी बाई क्या होता है 4a। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस टू ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस रहने दो डी मतलब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। तो 4 माइनस 8 हो जाएगा ये, और बाई 4a मतलब 4 हो गया। तो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस टू का जो वैल्यू है इट शुड बी ग्रेटर देन, यहाँ से 4/4 1 आ गया। ये अंदर वाले का वैल्यू आया है, बट ये सिर्फ ऐसा तो नहीं लिखा है, इसमें रूट भी लगा हुआ है। तो आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस टू जो लिखा है इसको रहने दो एज इट इज, उसके बाद इस पर रूट लगा दो। एंड दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन का रूट मतलब वन ही रह जाएगा। तो इसको हम लोग क्या माने हैं y। तो y इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन आ गया, मतलब y बिलोंग्स टू वन से लेके इन्फिनिटी वन पे क्लोज ब्रैकेट। बोलो समझ में आया बात यहाँ तक? ओके अब देखो एक और बना के दिखाओ, लिखो क्वेश्चन। रेशो समझ रहा है तुम क्या चल रहा है यहाँ पे? गुड, लिखो y इज इक्वल टू टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, इसका रेंज निकालो चलो। माइनस इन्फिनिटी से टू, ठीक से देखो। हाँ ये सही है। देखो ये टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर लिखा है ना, टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। पहले तो ये ना क्वाड्रेटिक जैसा लुक में नहीं है, इसको पहले यार क्वाड्रेटिक के लुक में ले आओ। तो हम इसको ऐसे लिख दे क्या, वाई इज इक्वल टू दिस इज माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स, और कांस्टेंट नहीं है तो इसको जीरो लिख लो। अब ये आ गया क्वाड्रेटिक के लुक में, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस जीरो, इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस डी बाई फोर है, और डी का मतलब हो गया फोर माइनस फोर इंटू माइनस वन, और सी का मतलब जीरो हो गया। तो ये पूरा जीरो बन गया, इसको हटा ही दो आप, ठीक है। और बाई यहाँ पे आ जाएगा 4a, ठीक है 4a। तो यहाँ से क्या मिला, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस ज़ीरो ग्रेटर देन इक्वल टू, ये कुछ गलत हो रहा है क्या? माइनस फोर, ठीक है ठीक है। माइनस डी बाई फोर ए बताया था ना। तो अच्छा ए का वैल्यू माइनस वन है, गुड है ना, ए का वैल्यू माइनस वन तो कट गया, यहाँ से वन आ गया। तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू कितना आ गया, वन। इसका मतलब ये जो जीरो लिखा है इसका कोई मतलब नहीं, इसको हटाओ। अब इसको क्या माने हैं हम लोग, y लिखे हैं, तो y इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन, मतलब y का वैल्यू आ गया वन से लेके इन्फिनिटी वन पे क्लोज ब्रैकेट। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रेंज फाइंड कर सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात? हाँ बोलो, क्या बोलती है? अच्छा माइनस का साइन था ना, हाँ हाँ हाँ, वेरी गुड। माइनस का साइन था, तो इसका मतलब सर ग्रेटर नहीं हो सकता, ये तो लेस होगा ना। एकदम सही, परफेक्ट जवाब। तो ये हो गया लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, दिस इज माइनस इन्फिनिटी से वन, वन पे क्लोज, माइनस इन्फिनिटी पे ओपन। सही है ना। चलो एक और लिखो, देखो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फाइव। चलो इसका फाइंड करो। हाँ सही है। बना जी। एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फाइव जो लिखा है इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस डी बाई फोर ए, मतलब माइनस डी का मतलब हो गया बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। तो यहाँ कितना आ रहा है बताओ, कितना आ रहा है?
अच्छा, बी स्क्वायर मतलब हो गया 16 माइनस 4ac मतलब 20 हो गया, और बाई 4। तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 16 में से 20 गया -4 प्लस 4 1 हो गया ये। तो ये तो y का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आ रहा है, मतलब y बिलोंग्स टू 1 से इन्फिनिटी। कैसे 2 आ रहा है? अच्छा ठीक है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रेंज पता करते हैं। अगर ऐसा दिया है तो रूट लगा रहेगा तो रूट भी लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रेंज निकालने का तरीका ऐसा भी एक बता रखे हैं आपको। अगर ऐसा क्वेश्चन रहा तो y इज इक्वल टू सपोज करो लिखा है एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब अगर इस टाइप का क्वेश्चन हुआ तो ऐसे क्वेश्चन का रेंज कैसे निकालते हैं हम लोग? कोई बताएगा मेरे को कैसे निकालते हैं? बताओ। क्या? हाँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे फिर। हाँ, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स का स्क्वायर। फिर यहाँ से एक्स स्क्वायर को इधर बुला लो, एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। एक्स स्क्वायर कॉमन निकलेगा, यहाँ वाई माइनस 1 हो जाएगा और ये प्लस वाई इज इक्वल टू 0 हो गया। नहीं, ये तो डायरेक्ट सेपरेट भी हो रहा है, इसको सेपरेट कर सकते हैं हम लोग। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर इंटू वाई माइनस 1 इज इक्वल टू कितना हो गया? माइनस वाई। सो एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा? माइनस वाई बाई 1 माइनस 1। सो एक्स स्क्वायर का वैल्यू ऊपर में वाई हो जाएगा और नीचे में 1 माइनस वाई हो जाएगा। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया? y अपॉन 1 माइनस वाई एंड दिस इज विद इन स्क्वायर रूट। ठीक है, ऐसे निकालते हैं। यहाँ तक कर लिए। देखो अब क्या फ़र्क है इसमें, ये अभी y इन टर्म्स ऑफ x लिखा हुआ है, अब क्या लिखा है? x इन टर्म्स ऑफ y, है ना? तो ये चेंज करना है आपको। पहले y x के टर्म्स में लिखा था, अब x को y के टर्म्स में लिख लेना। अब क्या करना है, जैसे हम लोग क्वेश्चन का डोमेन फाइंड करते हैं वैसे ही यहाँ पे फाइंड करना है। देखो रूट के अंदर का वैल्यू, रूट के अंदर अगर कुछ भी बैठा है मतलब y अपॉन 1 माइनस वाई इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये हमेशा 0 से क्या होना चाहिए? पड़ा। अब इसका क्या करें, ऊपर में y रहने दो, नीचे से माइनस का साइन कॉमन निकाल लो तो y माइनस 1 और ये बन जाएगा लेस देन इक्वल टू 0। जो माइनस का साइन यहाँ कॉमन निकाले उसको उधर भेज दिए, और जब भी माइनस को शिफ्ट करते हैं तो साइन चेंज कर देते हैं ऐसे। अब कैसे निकालेंगे डोमेन इसका? अब इसके बाद आपको क्या करना है, नंबर लाइन बनाएंगे इस तरीके से, और फिर पॉइंट्स क्या क्या आ रहा है, ऊपर से क्रिटिकल पॉइंट 0 आ रहा है और नीचे से आ रहा है 1। सो दिस इज 0 एंड दिस इज योर 1। दिस इज पॉजिटिव, नेगेटिव एंड दिस इज पॉजिटिव। y का वैल्यू 1 इंक्लूड नहीं होगा, y का वैल्यू 0 इंक्लूड हो जाएगा, तो ये वाला पोर्शन हो जाएगा। लेस देन 0 बोला है मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक आया, तो इसका y का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आ गया? 0 से लेकर 1 ओपन एंड दिस इज क्लोज ब्रैकेट। ये हुआ आपका y का वैल्यू, और y का मतलब ही तो रेंज होता है, तो रेंज आपका ये आ चुका है। दिस इज द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। ठीक है, तो इस पे तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं मिलेगा, लेकिन जो भी क्वाड्रेटिक वाला बताए थे उस पे क्वेश्चंस आपको मिलेगा भर भर के। चलो सबसे पहले एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, आपको बताते हैं कि अब इन्वर्स का रेंज कैसे निकालना है। ठीक है, लिखो क्वेश्चन। हाँ, हो गया। लिखो क्वेश्चन, लिखो y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x माइनस एक्स का स्क्वायर, फाइंड इट्स रेंज। इसका रेंज बताना है। देखो कैसे फाइंड करना है, सुनो पहले तरीका समझ लो। सबसे पहला काम क्या करना है, देखो रेंज निकालने का मतलब ये हुआ कि कॉस इनवर्स का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आ रहा है, लेकिन मेरे को सबसे पहले बताओ कॉस इनवर्स अंदर में क्या लिखा है, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है, या कुछ भी लिख दे, है ना। लेकिन कॉस इनवर्स अगर लिख दिया तो बताओ इसका रेंज मतलब ये वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आ सकता है? आप लोग को याद है किसी को कॉस इनवर्स का रेंज? जीरो से लेके पाई तक, पाई पे क्लोज ब्रैकेट, जीरो से जीरो पे ओपन, जीरो पे भी क्लोज ब्रैकेट, जीरो से लेके पाई तक होता है। इसको याद रखना कि कॉस इनवर्स का रेंज जीरो से पाई होता है।
मतलब ये हुआ कि आपका आंसर जो भी आएगा ना उस जीरो से लेके पाई के बीच में ही आएगा, अगर इससे बाहर आया तो गलत हो जाएगा वो, क्योंकि कॉस इनवर्स अपना आउटपुट जीरो से पाई के बीच में ही दे सकता है, इससे बाहर जा ही नहीं सकता, उसकी कैपेसिटी नहीं है बाहर जाने का। तो अब आप इसको सॉल्व करेंगे और आपको देखना है कि जो आपका आंसर आया है वो जीरो से लेके पाई के बीच में आया है कि नहीं आया है। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग ये देखेंगे कि इसका वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आ रहा है। ये अंदर जो बैठा है ना, ये जो छिप के बैठा है, इसका वैल्यू देखना है मेरे को कहाँ से कहाँ तक आ रहा है। अब आप बताओ 2x माइनस एक्स स्क्वायर, अभी हम लोग सॉल्व किए थे ना कि इसका रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है, बताओ। अभी सॉल्व किए थे, एक दो पन्ना पीछे पलटो दिख जाएगा। 2x माइनस एक्स स्क्वायर का रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है? माइनस इन्फिनिटी से 1। ठीक है, ये वैल्यू जो है माइनस इन्फिनिटी से लेके 1 तक होता है, इसका मतलब इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है? 1। ठीक है, और मिनिमम वैल्यू कितना होता है इसका? माइनस इन्फिनिटी। लेकिन एक बात बताओ सब लोग, क्या कॉस इनवर्स के अंदर का वैल्यू, कॉस इनवर्स के अंदर का वैल्यू मैक्सिमम और मिनिमम कितना हो सकता है, बताइए। कॉस इनवर्स, हाँ, -1 से लेके कहाँ तक? 1 तक। सर ये आपको कैसे पता चलता है कि -1 से 1 तक होता है? आप एक बार पीछे चलो और यहाँ देखो जो टेबल आपको दिखाए थे। ठीक है, ये कहाँ गया, इसमें है, देखो यहाँ पे है ना, ये दिख रहा है कॉस इनवर्स में x का जो वैल्यू है डोमेन -1 से 1, और रेंज क्या होता है? 0 से पाई। ऐसे ही tan इनवर्स का, सेक इनवर्स का है, ये सब ध्यान रखना है। तो कॉस इनवर्स का जो रेंज है, मतलब जो अंदर में जो वैल्यू है, वो वैल्यू -1 से 1 तक होता है, और आउटपुट वैल्यू 0 से लेके पाई तक आ सकता है। ठीक है, ध्यान से समझना, क्योंकि रेंज निकालने में लोगों को परेशानी होता है। कॉस इनवर्स के अंदर जो यहाँ घुस के बैठा है ना, इसका वैल्यू यहाँ जो भी होगा वो -1 से लेके +1 तक हो सकता है। लेकिन हम लोग जब इसका रेंज पता किए तो मेरे को ये पता चला कि इसका वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से 1 तक होगा। तो सर आप माइनस इन्फिनिटी की तरफ मत जाइए, आपको पता है कि इसका वैल्यू, क्योंकि ये कॉस इनवर्स के अंदर घुस के बैठा है। देखो देखो मेरी बात समझो, अगर ये कॉस इनवर्स नहीं होता, कॉस इनवर्स नहीं होता, सिर्फ ऐसा ये खुला बैठा होता है ऐसा, तब तो इसका वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से 1 तक कोई नहीं रुक सकता है, यही होता। लेकिन क्योंकि ये कहाँ कहाँ चला गया, ये कॉस इनवर्स के चला गया। अब कॉस इनवर्स इसको बोलेगा कि तुमको यहाँ रहना है ना, तुम्हारा वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से 1 तक है, लेकिन तुम क्योंकि मेरे अंडर आ चुका है, तो तुम्हारा वैल्यू अब ये -1 से 1 के बीच में होगा, इससे बाहर नहीं जा सकता है तुम। तो ये अपना वैल्यू को कंट्रोल कर लेगा, -1 से लेके 1 के बीच में ही रहेगा ये। ठीक है सर, अब क्या करना है, देखो हम लोग को रेंज इसका नहीं फाइंड करना है, कॉस इनवर्स के साथ रेंज फाइंड करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ, तीनों तरफ कॉस इनवर्स लगा दो। यहाँ भी कॉस इनवर्स लगेगा, तो ये बन जाएगा 2x माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ भी कॉस इनवर्स लगेगा, और फिर इधर भी कॉस इनवर्स लगेगा, तो ये हो गया कॉस इनवर्स -1। और आप याद करिए, आपको पिछले क्लास में बताए थे कि कौन कौन आएगा तो साइन चेंज होता है, बताओ। कॉस इनवर्स, दूसरा कॉट इनवर्स, और तीसरा सेक इनवर्स। ये तीन लोग जब भी लगेंगे ना, तो ये जो साइन दिख रहा है ना, ये साइन चेंज होके कुछ ऐसा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा साइन। अगर यही यहाँ पे साइन इनवर्स होता तो साइन चेंज नहीं होता। अब कॉस इनवर्स ये हो गया 2x माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू, ये कॉस इनवर्स 1 क्या होता है, मतलब कॉस के कितने डिग्री पे 1 आता है? तो ये तो सर होता है पाई, सॉरी ये 0 होता है ना, कॉस कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है ना, तो ये 0 हो जाएगा। और कॉस इनवर्स -1 कब आता है, बताओ? कॉस के कितने डिग्री पे -1 आता है? याद है किसी को? बताओ तो, कॉस के कितने डिग्री पे -1 आता है? हाँ, कॉस पाई का वैल्यू -1 होता है, तो इस जगह पे क्या हो जाएगा? पाई। अब तुम देखो ये क्या बोलना चाह रहा है कि कॉस इनवर्स का जो वैल्यू है वो 0 से बड़ा है और पाई से छोटा, ये ना होता है इसका मतलब। अगर आप यहाँ से बैठ के देखेंगे, इस जगह पे अगर आप बैठ के देखेंगे, तो ग्रेटर देन 0 है और इधर लेस देन पाई है। तो ये जो लिखा है ना, इसी को हम ऐसे लिख दे, क्या बताओ? कॉस इनवर्स दिस इज 2x माइनस एक्स स्क्वायर, मैक्सिमम वैल्यू कितना हो गया? पाई, और मिनिमम वैल्यू कितना हो गया? 0। और यही तुम्हारा y है, मतलब y का वैल्यू पाई हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 0, मतलब y बिलोंग्स टू 0 से लेके कहाँ तक आ गया? पाई तक। 0 से लेके पाई तक, ये आया आंसर। अब बस मेरे को इतना बता दो कि क्या ये y का वैल्यू 0 से पाई हो सकता था कि नहीं हो सकता था, कि कहीं रेंज के बाहर तो नहीं आया ना आंसर?
आपको बताया था ना कॉस इनवर्स अपना वैल्यू जीरो से लेके कहाँ तक जा सकता है, मैक्सिमम जीरो से पाई, और देखो आंसर भी एग्जैक्टली वही आ गया, जीरो से पाई। तो ठीक है, फिर उसके रेंज में ही आया है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। बाहर जाता तो हम लोग को आंसर कट करना पड़ता। कट करने का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो जीरो से लेके सपोज करो ये 3 पाई/2 आ जाता तुम्हारा वैल्यू, लेकिन तुमको पता है कि कॉस इनवर्स का वैल्यू जीरो से लेके पाई तक ही जा सकता है, तो 3 पाई/2 तो तुम्हारा कितना डिग्री हो गया ये 270 डिग्री हो गया। तो तुम इसी आंसर को मॉडिफाई करके फिर जीरो से पाई लिख दोगे, क्योंकि इससे बाहर जा ही नहीं सकता आंसर। समझी बात? हाँ, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। लिखो अगला क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स 2x - x²। इसका रेंज निकालो, फाइंड इट्स रेंज। सबसे पहले मेरे को सब लोग बताएगा कि कॉट इनवर्स का रेंज क्या होता है, कहाँ से कहाँ तक ये वैल्यू दे सकता है, कॉट इनवर्स का रेंज। जीरो से पाई कॉट इनवर्स, जीरो से पाई। और कॉट इनवर्स के अंदर जो इंसान बैठा है ये वैल्यू कहाँ से कहाँ तक रहेगा? -∞ नहीं, ये जो बैठा है कॉट इनवर्स के अंदर, इसका वैल्यू याद है आप लोगों को? डोमेन क्या होता है? ऑल रियल नंबर ना। चेक करो, -∞ से +∞ है, मतलब कि कॉट इनवर्स के अंदर यहाँ जो बैठा है इसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है। ऑल रियल नंबर मतलब क्या होता है? कुछ भी हो सकता है। लेकिन आपको पता है कि जो 2x - x² लिखा है इसका वैल्यू ही मैक्सिमम 1 है, और मिनिमम कहाँ तक जा रहा था? -∞। इस बार कोई रोक नहीं है, इस बार कोई भी रुकना नहीं है, क्योंकि कॉट इनवर्स कहता है कि तुम मेरे अंदर बैठा है, कोई लोड मत लो, कोई परेशानी नहीं है, तुमको वैल्यू जहाँ से जहाँ तक रखना रख लो। लेकिन पता है कि इसको वैल्यू पता है कि ये अपना कैपेसिटी कहाँ से कहाँ तक रख सकता है, -∞ से 1 तक, यही इसका रेंज है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका पहले देख लेते हैं कि कहाँ से कहाँ तक रेंज आ रहा है, और वो जो रेंज है वो उसके लिस्ट में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, अब बाहर में क्या लिखा है? कॉट इनवर्स, तो कॉट इनवर्स यहाँ भी लगाओ, तो ये बन जाएगा 2x - x², और ये कॉट इनवर्स यहाँ भी लग जाएगा, और फिर वही कॉट इनवर्स यहाँ भी लग जाएगा। क्या कॉट इनवर्स में साइन चेंज करते हैं कि नहीं करते हैं? अभी आपको लिखाए थे, ये भी साइन चेंज हो जाएगा, ये भी साइन हो जाएगा। अब ये क्या बन गया? y ग्रेटर देन इक्वल टू कॉट इनवर्स 1 को क्या लिखते हैं? पाई/4, और इसका वैल्यू कितना होता है? ध्यान रहे ये पाई होता है, कॉट इनवर्स पाई का वैल्यू जो होता है वो -∞ होता है। ठीक है, पाई पे वैल्यू कहाँ चल जाएगा? -∞ पे। ग्राफ याद करो आप, कॉट इनवर्स का ग्राफ कुछ ऐसा था क्या? ठीक है, ऐसा जाता था ऐसे, ये और ये। ठीक है, तो जो वैल्यू इसका पाई है, ये वाला वैल्यू पाई होता था ना, ये पाई कहाँ चल जाएगा? -∞ के पास पहुँच जाएगा ये। ठीक है, ये ग्राफ थोड़ा ऊपर जाता, ग्राफ एक बार देख लेना तुम लोग, चलो बताएं तुम लोग को। तो बस ध्यान रहे कि कॉट इनवर्स -∞ का वैल्यू क्या हो गया? पाई हो गया। अब इसको लिखेंगे कैसे? वाई, देखो ये क्या बोल रहा है? पाई/4 से बड़ा और पाई से छोटा, तो वाई बिलोंग्स टू लिख सकते हैं क्या? पाई/4 से लेके पाई, क्लोज ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट। ठीक है, ये आ गया। अभी बताओ, एक गलती है यहाँ पे, कोई एरर मेरे को बताएगा क्या एरर है? एक मिस्टेक है यहाँ पे। हाँ, पाई पे ओपन ब्रैकेट, क्योंकि इन्फिनिटी कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है, और अगर इन्फिनिटी आ गया इसका मतलब यहाँ पे इक्वल टू हो ही नहीं सकता है, क्योंकि इन्फिनिटी नाम का कोई चीज़ एग्जिस्टेंस नहीं होता है। तो जब इन्फिनिटी नहीं होता है तो यहाँ का इक्वल टू हट जाएगा, यहाँ का इक्वल टू हट जाएगा, तो पाई का ये ब्रैकेट हट के यहाँ हो जाएगा ओपन ब्रैकेट। ठीक है, ये सही कर लेना। डन है, लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखो y=, या फिर ऐसे लिखो, हाँ y=, लिखो साइन इनवर्स, दिस इज योर x²
प्लस एक्स प्लस वन एंड दिस इज विद इन स्क्वायर रूट। इसका रेंज बताना है। चलो बनेगा। देखो सबसे पहले इसके बारे में सोचो, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन के बारे में सोचो। बताओ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन का वैल्यू मिनिमम कितना होगा? आ रहा है कुछ? 3/4 आ रहा होगा। वेरी गुड। हाँ, 0 से π/2। ठीक है, थोड़ा गलत है। देखो ये बताओ पहले, साइन इनवर्स अपना वैल्यू कहाँ से कहाँ तक दे सकता है, ये बताओ सबसे पहले मेरे को। -π/2 से लेके +π/2 तक ये इसका रेंज है, और डोमेन इसका क्या है? -1 से लेके +1 तक। ठीक है, मतलब ये अपना साइन इनवर्स अपना मैक्सिमम वैल्यू π/2 दे सकता है, और मिनिमम -π, मतलब आपका जो भी आंसर आएगा इसी के बीच में आएगा, बाहर नहीं जाएगा। ठीक है सर। चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 3/4 है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में रूट लगा है, सो जस्ट अप्लाई हेयर रूट, तो यहाँ भी लग जाएगा रूट। तो ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन एंड दिस इज विद इन रूट ग्रेटर देन इक्वल टू, ये बन जाएगा √3 और नीचे आ गया 2। चलो सही है। अब देखो यहाँ क्या लगा? साइन इनवर्स लगा दो यहाँ पे, साइन इनवर्स ये रहा साइन इनवर्स, तो लग जाएगा यहाँ पर भी साइन इनवर्स, जैसे बोलेगा वैसे ही करना है मेरे को। अब ये जो लिखा है साइन इनवर्स जो भी है, ये y बन गया ना, देखो ये तो y के इक्वल है। y इज ग्रेटर देन इक्वल टू साइन इनवर्स √3/2 क्या होता है? साइन के कितने डिग्री पे √3/2 आता है? 60 डिग्री पे। 60 मतलब π/3 हो गया। मतलब ये कह रहा है y का जो वैल्यू है ना, ये π/3 से बड़ा होगा। तो क्या π/3 से इन्फिनिटी कर दें? बोलो, π/3 से इन्फिनिटी होगा क्या? क्यों नहीं होगा, रीज़न बताओ जल्दी। हाँ, साइन इनवर्स अपना वैल्यू ही -π/2 से +π/2 दे सकता है, मतलब आपको जाके π/2 के पास रुकना पड़ेगा, और π/2 आ सकता है जब इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो ये π/2 तो वहीं सकता है, तो ऐसा हो जाएगा आंसर। बस इसी बात का ध्यान रखना है कि किसका क्या डोमेन है और किसका क्या रेंज है, आपको उसी के अंदर में ही आंसर देना है, बाहर जाने से फिर गलत हो जाएगा। रिसु समझा बात मेरा? गुड है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। साइन इनवर्स, साइन इनवर्स का वो तो डोमेन है ना, तुम्हारा वैल्यू यहाँ कितना आया था? 3/4 कितना होता है बताओ तो? 0 पॉइंट समथिंग होगा। देखो इस क्वेश्चन को आप एक और तरीके से सोच सकते हैं, जो आपको हम बताते हैं, ध्यान से देखिए। अगर आपको थोड़ा सा भी यहाँ पे दिक्कत है तो सुनो सेकेंड मेथड इसका। ये जो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन है, और इसका जो रूट लिखा है, इसका वैल्यू आपको पता चल गया कि मैक्सिमम कितना होगा? 3/4 होगा, सॉरी मिनिमम 3/4 होगा। तो 3/4 से बड़ा होगा, लेकिन 3/4 से बड़ा, इसका वैल्यू 3/4 से बड़ा होगा, ये बात समझ में आ गया। लेकिन ये कहाँ तक होगा बताओ? 3/4 से कहाँ तक जा सकता है मैक्सिमम? 1 तक, क्योंकि ये किसके अंदर बैठा हुआ है? साइन इनवर्स के अंदर बैठा है, और साइन इनवर्स के अंदर बैठने की वजह से 3/4 से मैक्सिमम 1 तक जा सकता है। तो अगर ऐसा है तो आप इसको ऐसा लिखेंगे कि सर ये जो वैल्यू है ना, दिस इज ग्रेटर देन 3/4, सॉरी ये रूट आ गया ना, तो √3/2, √3/2 से बड़ा, और मैक्सिमम सर ये 1 हो सकता है। बोलो समझा बात में यार, क्या बोले हम? और अब यहाँ पे क्वेश्चन में लगा है साइन इनवर्स, तो यहाँ लगा दो साइन इनवर्स, ये हो गया साइन इनवर्स, एंड दिस इज रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, तो यहाँ भी लग जाएगा साइन इनवर्स 1, यहाँ लग जाएगा साइन इनवर्स √3/2। ओके, अब ये साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्या, ये वाई है, और साइन इनवर्स 1 कितना होता है बताओ? ये तो π/2 होता है।
और यहाँ कितना हो जाएगा, ये साइन इनवर्स रूट 3/2, दिस इज पाई/3। तो देखो y का जो वैल्यू है वो पाई/3 से लेके पाई/2 तक फिर से वही आया। माइक ऑफ कर लो कोई जो नहीं बोल रहा है। ठीक है, ये समझ में आया बात यहाँ तक? तो आपको इसको भी ध्यान रखना है कि आप ऐसे भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ अगर आपको याद रहा तो फिर ये ज़्यादा अच्छा रहेगा कि पाई/3 से सर कहाँ तक चले जाएं, तो पाई/2 पे जाकर रुक जाओ भाई। देखो ये आपको तभी आसान लगेगा जब आपको डोमेन और रेंज और टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का याद होगा अच्छे से। अगर याद नहीं रहेगा तो फिर दिक्कत है, ठीक है, फिर लफड़ा है। तो याद कर लेना इसको, अभी तो क्लास लेक्चर देख लो, फिर याद करके वापस से लेक्चर देख लेना इसका। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो एफ एक्स मतलब y इज इक्वल टू tan इनवर्स, दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 एंड दिस इज विद इन स्क्वायर रूट। चलो इसका रेंज फाइंड करो। tan इनवर्स के अंदर का जो वैल्यू है ये कहाँ से कहाँ तक खा सकता है बताओ, tan इनवर्स कहाँ से कहाँ तक एडजस्ट कर सकता है अपना वैल्यू को? चेक द डोमेन ऑफ tan इनवर्स। माइनस इन्फिनिटी टू प्लस, हाँ वही बात हुआ, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी मतलब और रियल नंबर, मतलब tan इनवर्स को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, अंदर जो बैठा है इसका वैल्यू कहीं से कहीं तक भी हो सकता है, लेकिन अब तुमको चेक करने का पड़ेगा कि इसका वैल्यू एक्चुअली है कहाँ से कहाँ तक। tan इनवर्स को कोई तकलीफ नहीं है। तो बताओ एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 का रूट इसका वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है? रूट अंडर 2 से इन्फिनिटी, इसका मतलब कि मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी जाएगा और मिनिमम वैल्यू रूट 2 जाएगा। 2 आएगा, इन्फिनिटी नहीं आएगा, क्योंकि इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन ब्रैकेट लगाते हैं। बोलो ये सही कह रही है? बाकी कोई और किया है कोई ऐसा? हाँ 1 से इन्फिनिटी ही होगा, पता नहीं रूट 2 कैसे आया, ये 1 होगा। अब सही है। अच्छा अब ये जो लाइन लिखे हैं ये बात आप लोगों को समझ में आ गया कि क्यों लिखा है, कैसे लिखा है? अब इसमें क्वेश्चन में देखो tan इनवर्स लगा हुआ है, तो तुम भी लगाओ ना tan इनवर्स। tan इनवर्स दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 विद इन स्क्वायर रूट, तो यहाँ भी लग जाएगा tan इनवर्स इन्फिनिटी और इधर हो जाएगा tan इनवर्स 1। सर आप tan इनवर्स लगा दिए और साइन चेंज नहीं किए, बताओ tan इनवर्स में साइन चेंज होता है क्या? tan इनवर्स में साइन चेंज नहीं करते हैं। अब ये जो tan इनवर्स जो भी लिखा है ये क्या है, ये y का वैल्यू है। और tan इनवर्स इन्फिनिटी कितना होता है आपको पता है, tan 90 डिग्री इज नॉट डिफाइंड, मतलब ये पाई/2 हो जाएगा। और ये tan इनवर्स 1 कितना होता है सर, पाई/4 होता है। मतलब आपका वैल्यू पाई/4 से पाई/2 आया, इसको थोड़ा सही से लिख लें तो y बिलोंग्स टू पाई/4 से पाई/2, पाई/2 पे ओपन, पाई/4 पे क्लोज ब्रैकेट आ गया, ऐसा आ जाएगा। अब मेरे को बस इतना बता दो कि जो ये आंसर आया है क्या वो इस tan इनवर्स के रेंज में है या बाहर चला गया है, चेक करो जल्दी। tan इनवर्स का रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है बताइए? अरे tan इनवर्स का रेंज ऑल रियल नंबर कहाँ होता है भाई? -पाई/2 से +पाई/2, और -पाई/2 से पाई/2 ही तो है, ये देख लो बढ़िया से, -90 से +90 के बीच में ही आया है। पाई/2 पे ओपन ब्रैकेट होता है, पाई/2 पे ओपन ब्रैकेट है यहाँ पर। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है। चलो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन करो। लो इसको बनाओ सही सही। y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, रूट रूट नहीं है इसमें, चलो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, नाउ फाइंड इट्स रेंज।
जीरो से पाई बाई फोर, ब्रैकेट बताओ। सही है। बाकी लोग भी ट्राई करो। जीरो से पाई बाई फोर, सही है। देखो, सबसे पहले बात, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फाइव जो लिखा है, इसका क्या करेंगे सर? इसका वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आ रहा है बताओ पहले, जल्दी बोलो कहाँ से कहाँ तक आ रहा है। अरे कोई तो बोलो, कहाँ से कहाँ तक? माइनस वन, माइनस वन से इन्फिनिटी, मतलब ग्रेटर देन माइनस वन एंड इन्फिनिटी तक जा रहा है ये। ठीक है भाई, जो मेरे को बोला लिख दिए हम, वन से इन्फिनिटी। अब कॉट इन्वर्स लगा हुआ है, सो लिखो कॉट इन्वर्स, दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फाइव, ये हो गया कॉट इन्वर्स इन्फिनिटी, और ये हो जाएगा कॉट इन्वर्स वन। अब ये बताओ, साइन चेंज करना पड़ेगा, कॉट में साइन चेंज होता है क्या? ये हो गया साइन चेंज, ऐसा कर लिया, ये y बन गया, सो दिस इज y ग्रेटर देन कॉट इनवर्स इन्फिनिटी। कॉट इन्फिनिटी कब आता है, जल्दी बोलो, 0 डिग्री पे। और ये हो गया कॉट इनवर्स वन मतलब पाई बाई फोर। अगर इसको लिखेंगे सही से तो हो गया y लेस देन इक्वल टू पाई बाई फोर एंड दिस इज ग्रेटर देन जीरो, मतलब y बिलोंग्स टू जीरो से लेके पाई बाई फोर, क्लोज ओपन। दिस इज योर आंसर। ठीक है, आप देख लो, अगर आपको लगता है कि मतलब पता नहीं जीरो से पाई बाई फोर रेंज होगा कि नहीं होगा, तो आपको याद होना चाहिए कि कॉट इनवर्स का रेंज होता कहाँ से कहाँ तक है। बताओ, कॉट इनवर्स का रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है? जीरो से पाई आंसर में है कि नहीं है, देखो जीरो पे ओपन ब्रैकेट है ना, हाँ तो उसी रेंज में आ रहा है ये। ओके सर, लो अगला क्वेश्चन लिखो। लिखो एफ एक्स इज इक्वल टू, दिस इज टैन इनवर्स, फिर लिखो ब्रैकेट, फिर लिखो लॉग, फिर लिखो फाइव बाई फोर, फाइव बाई फोर है ना, फाइव बाई फोर बेस, हाँ। फिर लिखो यहाँ पे फाइव एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस फोर एंड दिस इज दिस ब्रैकेट। बस इसका रेंज बताओ। स्टार्ट वैसे ही करना है, पहले यहाँ से स्टार्ट करो, फिर लॉग लगाओ, फिर टैन इनवर्स लगाओ। लॉग लगाने से मैं साइन चेंज नहीं करते हैं, उतना लोड मत लेना। बन रहा, माइनस पाई बाई टू से, न न न गलत है, और किसी का? माइनस पाई बाई फोर से पाई बाई टू, ब्रैकेट बताओ। हाँ सही है। पहले बताओ, फाइव एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस फोर का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आ रहा है, बताइए कोई। फोर बाई फाइव से इन्फिनिटी तक जा रहा है, चलो ठीक है। अब क्वेश्चन में लॉग लगा हुआ है, तो यहाँ लगा दो लॉग
बेस में क्या लगा है 5/4, तो यहाँ भी log 5/4 बेस, ये हो गया 5x² माइनस 8x प्लस 4, तो यहाँ भी लग जाएगा log 5/4 बेस, दिस इज़ इन्फिनिटी, और यहाँ हो जाएगा log 5/4 बेस एंड दिस इज़ 4/5। अब आपको log का एक प्रॉपर्टी पता होना चाहिए कि अगर ये दोनों उल्टा होता है ना 5/4 4/5, तो इसका वैल्यू -1 होता है। और यहाँ तो लिखा है log 5/4 बेस, दिस इज़ 5x² माइनस 8x प्लस 4, और log इन्फिनिटी का वैल्यू कितना होता है, log इन्फिनिटी का वैल्यू इन्फिनिटी बन जाता है। ठीक है, अगर इन्फिनिटी है ना तो ये होता है, ऐसा ग्राफ होता है, इन्फिनिटी पे वैल्यू कितना आएगा, इन्फिनिटी। अब यहाँ क्वेश्चन में क्या लगा हुआ है, tan इनवर्स लगा हुआ है, तो अगर क्वेश्चन में tan इनवर्स लगा है तो आप यहाँ लगा दो tan इनवर्स, और आपको पता है कि जब आप tan इनवर्स लगाते हैं तो साइन चेंज नहीं होता है, तो यहाँ पे एज इट इज़ tan इनवर्स लग गया, और यहाँ पे लग गया tan इनवर्स। अब tan इनवर्स -1 में माइनस का साइन बाहर निकालो तो ये हो जाएगा -π/4, और ये क्या बन गया अब आपका y, और यहाँ हो गया tan इनवर्स इन्फिनिटी कितना होता है, दिस इज़ π/2, सो y बिलोंग्स टू आ गया -π/4 से लेके π/2 ओपन एंड दिस इज क्लोज ब्रैकेट, दिस इज योर रेंज। ठीक है, चेक कर लो tan इनवर्स का वैल्यू इस रेंज में आ सकता है कि नहीं आ सकता, आपका आंसर होगा हाँ सर आ सकता है। बोलिए, समझ में आया यहाँ तक बात, बोलो जी, क्लियर है? सुपर्णा समझ रही हो? ओके ठीक है, अगले क्लास में फिर रेंज का एक और क्लास होगा, और उसमें थोड़ा और बढ़िया क्वेश्चन, और जो मेंस में पूछा क्वेश्चन वो भी कवर करेंगे साथ में, पीवाईक्यू भी साथ में लेकर के आएंगे। तो आज के लिए इतना ही। होमवर्क में कुछ नहीं दे रहे हैं आपको, होमवर्क में आप लोग को रिवाइज कर लेना है पीछे का दो लेक्चर हुआ है,